राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार की बात है। एक जाट जुबान का बड़ा ही कड़वा और मुंहफट था। सीधे सीधे तो बोलना जानता नहीं था, इसलिए गांव के लोग उससे कन्नी काटते थे। कोई गलती से पूछ बैठता, चौधरी खड़ा है, तो वह तुरंत जवाब देता, तेरी चले तो गिरा दे। कभी कोई पूछता, चौधरी बैठा है, तो वह तुरंत जवाब देता, तेरी चले तो मुझे लुढ़का दे। कभी कोई पूछता, चौधरी सो रहा है क्या, तो वह तुरंत जवाब देता, दिनमान ठीक है और सांसें बाकी है, तब तक तो सो रहा हूँ, किसी के मारे थोड़ी ना मरूंगा। एक बार उसके घरवाली ने यूं ही कह दिया, बेटे क्या है जी, मैं बेटा हूँ तभी तू रंग बिरंगी है, नहीं तो रप्पा भुगतना पड़ेगा। एक बार एक गांव वाले ने चौधरी से पूछा, चौधरी अब की बार खेतों में क्या बोया। जाट ने कहा, पत्थर उगा क्या गोमड़ा, पैदा क्या हुआ खून और मवाद। भगवान जाने उसके दिमाग में काहे की अकड़ और काहे की ऐंठ बैठी थी। वह बोलता क्या, सीधा लट मारता था। एक बार वह बैलों की जोड़ी लेने के लिए मेले में जा रहा था। सर पर बाजरे की गठरी। रात को एक गांव में किसी जाट की झोंपड़ी के आगे जाकर रुक गया। जाट ने पूरी नरमाई से कहा, थोड़ा बाजरा देता हूँ, मेरे लिए खींच बना दे, कभी मेरे गांव आना हुआ तो तुम्हारी वापस सेवा कर दूंगा। चौधराइन भली औरत थी, कहने लगी, जात भाई हो, इसमें मेरा क्या घिसता है, बाजरा नहीं होता तब घर आए को भूखा थोड़ी ना जाने देती। चौधराइन ने खींच के लिए चूल्हे पर पानी रख दिया, फिर ओखली में बाजरा कूटकर हांडी में डाल दिया। झोपड़ी के पास गंडा में भैंस बंधी थी, उसके सींग बड़े लंबे थे। चौधरी बड़ी मुश्किल से इतनी देर तक चुप बैठा रहा। भैंस को देखते ही उसके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब उसके लिए चुप रहना बड़ा मुश्किल था। भैंस के बारे में बोला, माँ जी, ये फीड सिंगी बुड्ढी खाल अगर गंडा में मर गई तो कैसे बाहर निकालोगी। चौधराइन ने कहा, अरे भले मानुस, शुभ शुभ बोल, सांझ का समय है, क्यों अपने मुंह से कुबल निकालता है। तुझे ये बुड्ढी खाल दिख रही है, पूरे 13 सेर दूध देती है। जाट ने कहा, तू शायद ये बुड्ढी खाल बेचना चाहती है, पर मैं ऐसा पागल नहीं हूँ। 13 सेर दूध की बात करती है, पर अगर इसे चीर फाड़ करे तो 5 सेर खून भी नहीं निकलेगा। चौधराई ने सोचा, कौन मूर्ख से माथा लगाए। वे अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद चौधराइन की बेटी आ गई। उसके हाथों में हाथी दांत की चूड़ियां देखकर जाट बोला, हाथों में ये सफेद हड्डियों क्यों पहन रखी है। बेटी चौधराइन को पहले तो बड़ा बुरा लगा, कड़क कर बोली, तेरी जबान में कीड़े पड़े, असली हाथी दांत की चूड़ियां तुझे हड्डियां नजर आती है। पूरे 30 बीसी रुपए दिए हैं। जाट ने कहा, राम राम राम, ये 3 बीसी रुपए पानी में क्यों बहाए, अगर इसका आदमी मर गया तो ये चूड़ियां क्या काम आएगी। ये बात अब सहन करने लायक न थी। बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर चौधराइन आग बबूला हो गई। गालियां देते हुए बोली, लक्षण तो ऐसे हैं कि मुंह में अंगारे ठूस दूं। फिर वह हांडी को ओढ़नी के पल्ले से पकड़कर उसके पास आई और बोली, लेना है तो ये अधपका खींच ले और यहाँ से चलता वन, वरना इसको भी जमीन पर पटक दूंगी। चौधरी ने कहा, बड़ी आई जमीन पर पटकने वाली, तू खेत में पसीना बहाने गई थी क्या, खेत की गठरी बंधी हुई है, दिखती नहीं, मेरी धोती के पल्ले में डाल दे, कोई दूसरा घर देखूंगा। बड़बड़ाती हुई चौधराइन ने अधपका खींच जाट की धोती के पल्ले में डाल दिया और कहा, अब यहाँ से मुंह काला करके जा, वरना तेरी अच्छी धुलाई कर डालूंगी। चौधरी ने सर पर बाजरी की गठरी रखी, एक हाथ में धोती के पल्ले में अधपकी खींच को उठाए वहां से चल पड़ा। धोती के पल्ले से खींच का पानी झर रहा था। रास्ते में लोगों ने पूछा, अरे चौधरी, तेरी इस पोटरी से क्या झर रहा है। चौधरी ने कहा, झर रहा है मेरी जीभ का रस, चाटने की इच्छा हो तो बिल्कुल संकोच मत करना। एक जाट ने एक बार ज्वार बोई, फसल बड़ी अच्छी हुई। एक एक बालिश्त के सट्टे पके हुए दाने कड़ियों की तरह दमक रहे थे। खेत के चारों कोनों में एक सरी हिलोरी लेती ज्वार खड़ी थी, मानो बादलों से पानी के बहाने जवा बरसी हो। आसपास के गांव में अकाल पड़ा था, इसलिए चौधरी को रात दिन रखवाली करनी पड़ती थी। गोफन की तरह सनसनाता हुआ वह खेत के चारों ओर पहरा देता था। पर एक रात आखिरी पहर में जाट की आंख लग गई। चौदस की निर्मल चांदनी सिट्टों के पालने में झूल रही थी।
धीमी धीमी ठंडी बावरसी ठंडी हवा के झोंकों में वे नींद में लीन हो गया। इसी बीच 4 चोरों ने पक्के हुए सीटों की गठरियां बांध ली। चोरों ने पक्के हुए सीटे की गठरियां बांध ली। वे गठरियां उठाकर जाने के ही थे, चौधरी चौंक कर उठ बैठा। एक हाथ में गोफन और दूसरे हाथ में लाठी लिए वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वे चारों ओर जाट अकेला, चारों से एक साथ भिड़ना तो मूर्खता का काम होगा। ये सोचकर उसने एक एक से निपटने का सोचा और चोरों से बोला, खड़ी फसल की चोरी चोरी नहीं कहलाती, ये तो भगवान के भरोसे है। खड़ी फसल को टीडी चट कर जाती है, नील गाय खा जाती है, अधपकी फसल सूख जाती है, इस पर किसका बस चलता है? किसान को तो मन मारकर सब्र करना ही पड़ता है। तुम लोग तो फिर भी आदमी ठहरे, मुझे जगा देते तो मैं अपने हाथों से गठरिया बांध देता, गठरिया बांध देता। जाट ने देखा तीर निशाने पर लगा है। चोरों का डर भय दूर हो गया। बात की ओर बढ़ते हुए फिर वह बोला, पर चोरों की तरह छुपकर गठरियां बांधना ठीक नहीं। मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो? एक ने कहा, मैं राजपूत हूँ। तो दूसरे ने कहा, मैं महाजन हूँ। तीसरे ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ। और चौथे ने कहा, मैं जाट हूँ। खेत का मालिक राजपूत की ओर देखते हुए रम्माई से कहने लगा, आप तो मालिक है, जितना चाहे ले जा सकते हैं। ये महाजन साहूकार की जात है, इसका लेना बेहिसाब नहीं। पंडित जी पुण्य का मांगते हैं तो सर आंखों पर। इतना कहकर तुम्हारा क्या हक बनता है? तू पसीना बहाने आया था क्या, जो तूने अधपकी फसल की गठरी बांध ली? चल मेरी माँ के पास, तुझे उलाना दिलवाता हूँ। जाट ने फिर और बाकी 3 चोरों से कहा, आप लोग भी माँ से मिलकर जाना, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। तीनों ने सोचा, जाट फंसता है तो फंसे, हमें इससे क्या मतलब। खेत के मालिक ने जाट का हाथ पकड़ा, पास अपने ढानी में ले गया। उसी की पगड़ी से उसे एक नीम से बांध दिया। जाट का इंतजाम करके वह वापस फिर खेत में आया। वापस खेत पर आया, कहने लगा, मेरी माँ ने कहा है, राजपूत तो हमारे मालिक है, चाहे तो पूरा खेत डोंग डगर को चरा सकते हैं। महाजन भगत पे भगत कर्ज देता है, गाड़ी भरकर ले जाए तब भी कोई बात नहीं। पर इस ब्राह्मण के बच्चे ने किस कायदे से खेत में पांव रखा? ये तो हाथ से दिया हुआ ही लेता है। चोरी करके यहाँ गटरी बांधने का लगाम हमें नहीं जचता। चल मेरी माँ के पास, वह कहेगी तो एक की जगह 2 गठरियां बांध दूंगा। फिर राजपूत और महाजन से कहा, मैं वापस आऊं तब तक आप यहीं विराजे, आपको मैं सही रास्ते छोड़ कर आऊंगा, नहीं तो मैं आप यहाँ वहां भटक जाएंगे। उन्होंने सोचा, बामन फंसता है तो फंसे, हमें इससे क्या, हम पर तो आंच नहीं आई। बामन जाने और इसका काम जाने। चौधरी ने उसी तरह एक पेड़ से बामन को भी बांध दिया। उल्टे पांव वापस आकर राजपूत से कहने लगा, मेरी माँ ने कहा है, आप तो मालिक है, ये खेत आपके ही तो है। आप हमारी बोटी बोटी कर दे तब भी आपका एहसान नहीं उतरेगा। जवार बाजरा किस गिनती में है? खेत की सारी फसल आप पर न्यौछावर कर दे। आप लेते हैं तो हक्का लेते हैं। पर इस महाजन की 7 पीढ़ियों ने कभी हमें अनाज तोला हो तो बताए। ये हमारा साहूकार है, ना हम इसके आसामी हैं। इसने क्या सोचकर खेत में पांव रखा? चल मेरी माँ के पास, वह कहेगी तो मैं खुशी खुशी गठरी बांध दूंगा। फिर राजपूत की ओर देखकर बोला, ये चारों गठरियां आप ही ले जाना, मैं गाड़ी जोत कर अभी आता हूँ। थोड़ी देर तो लगेगी ही, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना कहकर महाजन को भी ले गया और उसी तरह एक पेड़ पर उसी की पगड़ी से बांधकर वापस आ गया। वापस आकर कड़कती हुई आवाज में राजपूत से कहने लगा, मालिक है तो अपने घर पर, यहाँ क्या लेने आए हैं? मालिक का काम चोरी रोकना है या चोरी करना? उनका फर्ज तो लोगों की रक्षा करना होता है। आप है कि लूटने पहुंच गए? क्या इसी के लिए आप मालिक कहलाते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। राजपूत के कुछ कहने से पहले ही उसने लाठी का ऐसा भरपूर वार किया। राजपूत के तो कुछ कहने से पहले ही जाट ने लाठी का ऐसा भरपूर वार किया, वह धरती पर आ गिरा। फिर उसे भी एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद सब घर वालों ने चारों की मिलकर खूब धुनाई की। कई दिनों से हाथ खुजला रहे थे, छड़ियों से मार मार कर चारों का शरीर नीला कर दिया। आखिर जाट ने उन्हें खोला और कहने लगा, गांव वाले या घर वाले अगर पूछे
इतने अच्छे तिलक छापे कहाँ लगवाए हैं? तो कहना ठेठ द्वारकादास जी जाकर रातों रात छापे लगवाए हैं। फिर कभी मेरे खेतों की ओर मुंह किया तो बत्ती सी तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।